बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद बाकिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। आज जो मैं रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो कैमल गोश्त की कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। कैमल गोश्त कढ़ाई कैसे बनाई जाती है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। ऊँट का गोश्त आज मैं बनाने जा रहा हूँ। हमारे यहाँ अनैशा का मेला लगा हुआ है, वहाँ से मैं ऊँट का गोश्त लेकर आया हूँ, तो आप दोस्तों से भी शेयर करना चाहता हूँ। ऊँट का गोश्त बनाने के लिए मैंने आग जला ली है। चूल्हे पे हांडी चढ़ा लेंगे। हांडी में थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर लिया है। अब 2 किलो मेरे पास ऊँट का गोश्त है, इसे मैंने बारीक बारीक कटवा लिया है, ये शामिल कर लेंगे। गोश्त मैंने हांडी में शामिल कर लिया है। अब एक प्याज है बारीक कटा हुआ, ये शामिल कर लेंगे। प्याज शामिल करने के बाद बारीक कटे हुए टमाटर शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, ये शामिल कर लें। ऊँट का गोश्त गलने में थोड़ा सा वक्त लेता है, इसी वजह से मैं सभी चीज़ें एक साथ शामिल कर रहा हूँ। सभी मिसाले इसी वक्त शामिल कर लेने हैं। नमक 1 चम्मच, मिक्स गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर, कूटी हुई लाल मिर्च और साबित धनिया। सभी चीज़ें शामिल करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। सभी चीज़ें शामिल करने के बाद गोश्त को मैंने मिक्स कर लिया है। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 8-10 ये भी शामिल कर लेनी है। लाल मिर्च मैंने बहुत कम इस्तेमाल की है, इस वजह से मैं हरी मिर्च ज़्यादा शामिल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। एक बार दोबारा मिक्स करके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे गलने तक पका लेना है। तकरीबन ये गलते हुए 20 से 25 मिनट लेगा, या इससे भी ज़्यादा 30 मिनट तक हमारा ऊँट का गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाएगा। माशाल्लाह से ऊँट के गोश्त को पकते हुए 30 मिनट हो चुके हैं। पानी हमने जो शामिल किया था उसी पानी में हमारा गोश्त तकरीबन गल चुका है। एक बार चेक कर लेंगे, अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो हम पानी शामिल कर लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है। ये जो पानी है इसे खुश्क कर लेंगे। जब ये पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो ऑयल शामिल करके इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर गल चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इस मौके पे 2 चम्मच ऑयल शामिल कर लेंगे। अब 8-10 मिनट के लिए इसे ऑयल में अच्छे तरीके से भून लेंगे। एक बार मिक्स कर लेंगे। ऊँट के गोश्त को मैंने 6-7 मिनट के लिए भून लिया है, मज़ीद इसे मैं 2-3 मिनट भून लूँगा। ये देखें, माशाल्लाह से ऊँट की कढ़ाई हमारी तकरीबन बन चुकी है, लेकिन मैं इसकी अच्छी भुनाई और अच्छा टेस्ट डेवलप करने के लिए 4-5 मिनट मज़ीद इसे भूनूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मौके पे आके चम्मच को बराबर हिलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। ऊँट का गोश्त सेहत के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं इसमें। जिन लोगों को पट्ठों का मसला होता है, कमर दर्द होता है या पट्ठों का कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो ऊँट का गोश्त खाए। माशाल्लाह से ऊँट का गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर भुन चुका है। अब इस मौके पे मेथी, थोड़ी सी मेथी शामिल कर लेंगे खुशबू के लिए। हाथों पे मसल कर थोड़ा सा खुश्क धनिया हाथों पे मसल कर, मिक्स गरम मसाला भी इसी मौके पे शामिल कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं और चूल्हे से नीचे उतार के आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इंशाल्लाह से कैमल की कढ़ाई देखें हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आपको डिश आउट करके फाइनल लुक दिखाने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें, बिल्कुल ड्राई कढ़ाई मैंने तैयार की है।
बड़ी मज़ेदार, बड़ी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। मैंने पहले भी बताया है कि ऊँट के गोश्त सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। हमारे इलाके में अनायत शाह का मेला लगा हुआ है, तो मैं वहाँ से ऊँट का गोश्त लेकर आया हूँ। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें, थोड़ा सा हरा धनिया मज़ीद शामिल कर लेंगे। माशाल्लाह से फाइनल लुक देखें, ऊँट का गोश्त हमारा कितना प्यारा बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।